ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य का रूप परिवर्तन। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यानी हिंदी में ये आप कह सकते हो, वाक्य का रूप परिवर्तन वह होता है जब उसके अर्थ को बदले बिना उसके व्याकरण के एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना होता है, उसे रूप परिवर्तन यानी वाक्य का रूप परिवर्तन कहा जाता है। अब पहले आप ट्रांसफॉर्म और चेंज ये समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन जो बनता है वो ट्रांसफॉर्म वर्ब से बनता है। ट्रांसफॉर्म ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है वाक्य का रूप परिवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म यानी जब हम किसी के रूप को बदल दें तो वो क्या कहा जाएगा? ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा। और जब केवल हम चेंज कहेंगे तो वो परिवर्तन है, अर्थात उसमें रूप भी बदल सकता है और उसका अर्थ भी बदल सकता है। जैसे आप एक सेंटेंस को देखिए, ही इज फैट, इसको चेंज करना है निगेटिव में। The given sentence he is fat, this is the example of simple sentence in assertive affirmative form has to be changed into negative। यानी ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सिंपल में भी ये असर्टिव है और असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, इसको निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। जब हम किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव एडवर्ब नो, आर, नॉट, आर, नेवर का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया आपकी है हिज, इज, इज के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट, और इसका अगर हम फैट लिख दें तो अर्थ हो जाएगा वह मोटा नहीं है, और इसमें है वह मोटा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो ऊपर वाला है ही इज फैट, ये असर्टिव का अफर्मेटिव है। ये कहता है कि ही नाम का पर्सन जो है वो मोटा है। लेकिन ये सेकंड जो आपका चेंज किया गया है, इस सेंटेंस में मीनिंग आता है ही नाम का पर्सन मोटा नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इसके केवल फॉर्म को बदलेंगे, ग्रामेटिकल फॉर्म को बदलेंगे, इसके सेंस को नहीं बदलेंगे। तो इसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे? ही हेल्पिंग वर्ब इज, निगेटिव एडवर्ब नॉट और फैट। ये फैट मीन्स होता है मोटा, और ये मोटा क्या है आपका? एडजेक्टिव। किस रूप में काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में काम कर रहा है। जब ये पूरक के रूप में काम कर रहा है तो हम इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द प्रयोग कर देंगे। तो फैट का अपोजिट क्या होगा? थिन होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला सेंटेंस क्या कहता है? ही इज फैट, ही नाम का व्यक्ति मोटा है। इसका अर्थ यहां पर जरा लगाइए, ही नाम का व्यक्ति दुबला नहीं है। इट मीन्स मोटा है, यानी वह ही जो है वो मोटा है या वह दुबला नहीं है। दोनों का सेंस, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का फॉर्म, ग्रामेटिकल फॉर्म अलग है। ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म है और ये निगेटिव फॉर्म है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ये वाला सेंटेंस अब आपका ये ग्रामर के अंतर्गत सही माना नहीं जाएगा। यह चाहे इसको निगेटिव एडवर्ब नॉट लगाएं, चाहे निगेटिव एडवर्ब नॉट हटाएं, लेकिन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अगर है तो उस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को अगर अपोजिट कर दें तो वह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आपने समझ लिया कि ट्रांसफॉर्म को क्या कहा जाता है? टू चेंज द फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी उसके अर्थ को बिना बदले हुए उसके रूप को बदल देना
ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इसका उदाहरण आपने तो जान ही लिया। अब देखो एज, इसके कई उदाहरण हैं और कई तरीके से कई रूल्स हैं जिनको हम जिनके आधार पर इसको बदलते हैं। माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट, इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है निगेटिव में। माय फ्रेंड इज ऑनेस्ट, मेरा मित्र ईमानदार है। निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो निगेटिव एडवर्ब की नो आर नॉट आर नेवर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो माय फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब इज निगेटिव एडवर्ब नॉट। ऑनेस्ट ईमानदार, इसका अपोजिट क्या हो जाता है? बेईमान, जिसको हम डिसऑनेस्ट कहते हैं, डिसऑनेस्ट। दूसरा तरीका देखो, ओनली द सन गिव्स लाइफ, चेंज करना है निगेटिव में। ओनली, जब कोई सेंटेंस ओनली एडवर्ब से प्रारंभ हो तब उसे निगेटिव में चेंज करने के लिए ओनली को नन बट या नथिंग बट में चेंज कर देंगे हम। नन बट द सन गिव्स लाइफ। अब इस सेंटेंस को क्या किया गया? ओनली एडवर्ब को नन बट में बदल दिया गया। कोई भी नहीं सिवाय सूरज जीवन प्रदान करता है, अर्थात केवल सूरज जीवन प्रदान करता है। तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से हम क्या करते हैं, कैसे वाक्य का रूप बदलते हैं उसके अर्थ को बिना बदले हुए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, देयर आर मेनी रूल्स, आर 10 रूल्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एज। फर्स्ट, interchange from affirmative into negative। Second, interchange from interrogative to assertive। Third, interchange from exclamatory into assertive। Four, interchange from active voice to passive voice। Five, interchange from a degree
of an adjective. Remove the adverb to. ये जो 6 नियम हमने बताए हैं, इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव, इंटरचेंज फ्रॉम इंट्रागेटिव टू असर्टिव, इंटरचेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इंटरचेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस फ्रॉम टू पैसिव वॉइस, इंटरचेंज फ्रॉम अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड रिमूव द एडवर्ब टू। और एक 7वां और है इंटरचेंज from one part of speech to another। ये जो 7 नियम हैं, ये 7 नियम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट फर्स्ट में आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो सिंपल सेंटेंस हैं, उन सिंपल सेंटेंस के हम जो इंटरचेंज करेंगे, वो सिंपल सेंटेंस के इंटरचेंज फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंट्रागेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, एक्टिव वॉइस फ्रॉम टू पैसिव वॉइस, change a degree of an adjective, interchange from one parts of speech to another, and remove the adverb to. These